अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिनेरियो चल रहा है। तकरीबन लास्ट अपडेट में जब मैंने आपको वीडियो अपडेट दी थी, कल नहीं परसों की मैं बात कर रहा हूँ, मंडे वाले दिन की, उसमें मार्केट आपकी एग्जैक्टली बीटीसी और इथेरियम की सप्लाई जोन पर ट्रेड हो रही थी और मैंने आपसे कहा था कि पर्सनल ऑर्डर्स जो हैं वो मार्केट में हिट हो चुके हैं। तकरीबन 1965 और 60 के बीच में आपका इथेरियम चल रहा था और 31,300 साढ़े 300 के आसपास बीटीसी ट्रेड हो रहा था। 100-200 पॉइंट का मार्जिन आप मार्केट में रखते हैं बीटीसी में। और मैंने तो आपको यहाँ तक कहा था कि यार 31,300 से 500 के बीच में कहीं भी आपको मार्केट मिले, ज़बरदस्त टाइप की मार्केट में शॉर्ट सेल है। 30,000 तक तो हम लोग मार्केट को काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते हैं। अब 30,000 पर मैंने आपको डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर निकलने को क्यों कहा, उसके पीछे दोस्तों एक रीज़न है और काफ़ी बार मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये वॉल्यूम का जो फैक्टर होता है मार्केट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे पास 12-13 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम है एक्सक्लूसिवली आपके बीटीसी का। तो उसमें देखें, इतने वॉल्यूम में आपका कोई एक नॉर्मल भी अगर कोई डिमांड जोन होती है तो वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हो पाती। उसके लिए भी कम से कम जो एक नेचुरल आपकी मार्केट में मोमेंटम होता है कि एक सॉलिड डिमांड से लेकर सॉलिड सप्लाई तक भी आपको कम से कम 20 बिलियन डॉलर के आसपास का वॉल्यूम ज़रूर होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अभी के लिए आप निकल जाएं। 1200-1300 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है बीटीसी में और 50-60 पॉइंट इथेरियम में भी मिल रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेटजी ये है भाई कि अभी के लिए जो भी मिल रहा है पकड़ो और निकलो। अब काफ़ी सारे दोस्त नए हमारे पास जो हैं ग्रुप्स में भी ज्वाइन हुए हैं और सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो उनको जो है मार्केट में थोड़ी बहुत आप ऐसा समझेंगे मुश्किल आ रही है, वो सिर्फ बाइंग की तरफ ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि मार्केट जो है हमारे पास टू वे होती है। आपकी एफएक्स मार्केट का भी सेम बिहेवियर और नेचुरल होता है, आपकी इक्विटी मार्केट, कमोडिटी। इट मीन्स कि नेचुरल कहने का मतलब ये कि जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं इनमें आप टू वे मार्केट होती है। आपके पास प्लेटफॉर्म में कुछ नहीं होता क्योंकि ये वर्चुअल एसेट्स हैं, ठीक है। अब वर्चुअल एसेट्स जब आपके पास कुछ नहीं होता, आप मार्केट में बाय कर लेते हो, गोल्ड भी बाय कर लेते हो, आप बीटीसी भी बाय कर लेते हो। सेम अगर आपके ऑर्डर बुक पर कोई चीज़ एग्जिस्टिंग नहीं पड़ी हुई तो आप उसी तरह मार्केट को शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। अब काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे, वो ये कह रहे थे कि भाई वो बाय का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। बाइंग ज़रूरी नहीं होती। अगर आपको मार्केट अपनी सप्लाई जोन पर या रेजिस्टेंस जोन पर मिल रही है तो अच्छा है कि आप मार्केट में से निकल जाएं, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे भी दोस्त हैं, और ये सवाल तकरीबन काफ़ी बार मैं पर्सनली ले चुका हूँ। वो जब मार्केट नीचे आ जाती है तब कहते हैं कि यार हम लोग मार्केट में सर अभी एंट्री लें या भाई अभी के लिए अंदर हो जाए मार्केट में, शॉर्ट सेल करें, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अगर दो बंदों की लड़ाई हो रही होती है तो कोशिश किया करें पहले ही उसे आप मामले को रिजॉल्व कर लें, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। जब आप बीच में जाते हैं तो 2-4 घूसे आपको भी लग जाते हैं। इसी तरह हमारी मार्केट में भी जब आपको सप्लाई पर थी, मैंने आपको पर्सनली कहा था कि भाई अभी के लिए है मार्केट में। और जब मार्केट आपकी बीच में आ जाती है तो आप ऐसा समझें कि ये बायर्स और शॉर्ट सेलर्स के बीच में भी फाइट चल रही है। इसके बीच में अगर आप आएंगे तो फिर आपके एसएल लंबे हो जाते हैं और मार भी पड़ती है, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि जब आपका लेवल हो मार्केट में, उसके ऊपर ट्रेड हो रहा हो, आप अपनी पोजीशन बिना झिझक बिना डर के लगा लिया करें। स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है। तो जब आपके पास अपॉन क्लोजिंग का एसएल है तो फिर मार्केट में डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट लेवल पर आ गई पोजीशन ले ली भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में कोई ख़ास न्यूज़ तो अभी के लिए नहीं है। सिर्फ हमारे पास ब्लैक रॉक की तरफ से स्पॉट ETF की जो है दोबारा से अप्लाई हुआ है, वहाँ पर वो है। ऑर्डर बुक मैं आपको हल्की फुल्की दिखा दूंगा, उसके बाद चार्ट्स पर बढ़ेंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर देखेंगे कि अभी के लिए आगे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम अवेल कर सकें। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो आज हमारे पास ओपेक की मीटिंग है, अभी भी चल रही है। और FOMC मीटिंग मिनट्स हैं रात को तकरीबन 10 बजे, अभी के लिए 9 बज रहे हैं। तो इसको आपने देखना है मार्केट में, ठीक है। इसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर आता है, इंटरेस्ट से रिलेटेड और रेट हाई की बात कर रहा हूँ, या उन्होंने होल्ड करना है, ये सारी मालूमात आपको इसमें हल्के हल्के से हिंट आपको मिल जाते हैं। इकॉनमी के बारे में US के तकरीबन अच्छी खासी आउटलुक आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों कल हमारे पास फिर से ओपेक की मीटिंग है और ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, और उसके बाद हमारे पास फाइनल सर्विसेज PMI ISM सर्विसेज PMI का डेटा है। तो कल का दिन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और आज के लिए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हमारे पास वॉल्यूम की कमी है, तो कल से ऐसे लग रहा है कि वॉल्यूम तो मार्केट में अच्छा खासा बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फ्राइडे के दिन हमारे पास एवरेज आर्ली अर्निंग्स का डेटा है, NFP का डेटा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। ये तीनों डेटा आप ऐसा समझे कि बड़ा सॉलिड इस पे मार्केट में मोमेंटम आ सकती है।
और कल से ही मुझे लग रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा अभी के लिए जो हमारे पास बिल्कुल वॉल्यूम का एक शॉर्टेज है, तो कल के दिन से लग रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम का भी मसला काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों न्यूज़ में हमारे पास ब्लैक रॉक की स्पॉट ETF की थी बात, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। और अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो उसमें लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें और अभी के लिए कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। मैक्सिमम बाइंग की लिमिट लगी हुई है अभी। शॉर्ट सेलिंग में बहुत आप ऐसा समझें कि ऑलरेडी ट्रिगर हो चुके हैं वो। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि 31,300 से 500-700 के बीच में बहुत सारे थे और तकरीबन सारे के सारे ऑर्डर आपके हिट हो चुके थे। नए ऑर्डर हमारे पास मार्केट में नज़र नहीं आ रहे थे। अभी के लिए जो मार्केट में ऑर्डर नज़र आ रहे हैं वो आपकी 29,000 के पास या 28,700 से लेकर 29,200-300 के एरिया तक, जो हमारे पास पहली डिमांड जोन भी इसी एरिया के आसपास है। आगे जाकर मैं आपको चार्ट्स में दिखा दूंगा। तो ऑर्डर बुक में हमारे पास कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। जहाँ पर ऑर्डर आपके मैक्सिमम लगे हुए वो जगह मैंने आपको बता दी। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से और करंट मार्केट प्राइस जो अभी के लिए आपकी चल रही है 30,500 और 550 के बीच में। अच्छा है, डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैंने आपसे कह दिया था 30,100 के आसपास या 150 के पास कि भाई अभी के लिए आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि देखें, एक चीज़ इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ को बड़ी ज़रूरी होती है वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम जब आपकी मार्केट में कम होता है तो फिर आप ऐसा समझें कि हल्की से हल्की डिमांड जोन्स को भी मार्केट में रिस्पेक्ट मिलती है। तो 30,000 के आसपास, वैसे भी अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि यार हल्का फुल्का बाइंग तो हल्के मार्जिन से आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 30,000 के नीचे आर्ली या 4 आर्ली क्लोजिंग भी आती है तो आप अपना हल्का फुल्का लॉस लेके निकल सकते हैं। अगर उस एरिया में आपने बाइंग किया है, शॉर्ट में तो हम लोगों ने ज़बरदस्त टाइप के पैसे बना दिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने बाइंग भी की है 30,000 के आसपास तो 31,000 तक आप मार्केट में 700-800 पॉइंट काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अभी भी मैं तकरीबन रिसेंटली देख रहा था $13 बिलियन के आसपास था। एक दोस्त हैं हमारे, उन्होंने मुझे $32 बिलियन जो है वो रिपोर्ट किया था। तो दोस्तों, आपको इतना पता होना चाहिए कि हम हमेशा बात करते हैं BTC और इथीरियम की। तो वॉल्यूम भी ऑफ कोर्स हम लोग BTC के बारे में ही बात होती है कि अभी के लिए हमारे पास BTC की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम बड़ा कम है। ठीक है, अगर आपका यही वॉल्यूम 22 बिलियन या 25 बिलियन के आसपास होता है तो फिर आपको मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम जो है वो मिलती है। हल्के वॉल्यूम में हल्का आप जो है अपना प्रॉफिट या लॉसेस को एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास अभी के लिए क्या सिनेरियो होगा, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि 30,000 के आसपास हमारे पास हल्की फुल्की डिमांड जोन है और उसकी स्ट्रेटजी मैंने आपको क्लियर कर दी कि इतना छोटा मोटा रिस्क आप ले सकते हैं। 31,000 तक आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर डिमांड और सप्लाई जोन्स हैं उसका बड़ा सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला समझाया हुआ है। जब तक आपकी मार्केट में 31,600 के ऊपर डेली क्लोजिंग, ठीक है, डेली क्लोजिंग की बात हो रही है, नहीं आती, आप मार्केट को शॉर्ट सेल कर सकते हो। 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट या अगर 30,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो एग्जैक्टली फिर आप ऐसा समझें जो इस वीक की हमारे पास पहली डिमांड जोन है 29,200 की, वहाँ तक भी आप मार्केट को बड़ी आसानी से टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो BTC का उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। मेजर डिमांड और सप्लाई जोन्स हमारे पास कोई चेंज रिपोर्ट नहीं हुआ और ये लेवल जो है आपके तकरीबन फ्राइडे के दिन तक रात तक चलेंगे। ठीक है, उसमें जो भी स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपको समझा दी। अभी बढ़ते हैं हम इथीरियम के चार्ट पर। इथीरियम का मुझे याद है बिल्कुल लास्ट अपडेट जब मैंने आपको दी थी तो उस टाइम आपकी मार्केट 1965 और 60 के बीच में चल रही थी। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था कि भाई मार्केट आपकी अभी सप्लाई के ऊपर है, पर्सनल ऑर्डर हिट हो चुका है। ठीक है, तो आज बड़ा ज़बरदस्त लो लगा है और इसकी भी एक हल्की डिमांड मैंने आपको बताई थी कि यार तकरीबन 1870-80 तक की तो मार्केट काफ़ी आराम से आ जाएगी, 180 पॉइंट मिल जाएंगे। आज का जो मार्केट में लो रिपोर्ट हुआ है दोस्तों, वो आप ऐसा समझें कि 1895 का रिपोर्ट हुआ है। और हाँ, BTC का भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि देखें, कल नहीं परसों मैंने आपको अपडेट दी थी, उसमें देखें परसों भी आपकी मार्केट ने जो हाई लगा है वो 31,400 का। और उसके बाद अगर कल की बात करते हैं तो कल भी आपकी मार्केट ने 31,350 का हाई लगा है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते भाई कि लेवल नहीं मिला, लेवल बिल्कुल मिले हैं आपको और एग्जैक्टली उसी टाइम पर ही मार्केट आपकी ट्रेड हो रही थी। आज भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है इथीरियम में। अगर आप लेट सपोज 60 पर या 50 पर या जिस टाइम आप वीडियो देख रहे थे उस टाइम भी आपने अगर शॉर्ट सेलिंग ली थी तो 60-65 की मार्केट थी और तकरीबन आज 95 लग चुका है। 50-60 पॉइंट, इवन 40 पॉइंट भी आपको इथीरियम में मिलते हैं। कोशिश किया करेंगे निकल जाया करें। अगर वॉल्यूम आपका 20 बिलियन के ऊपर हो तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि यार मार्केट आपकी डिमांड तक जाएगी। अगर वॉल्यूम उससे कम होता है तो फिर इथीरियम में कोशिश किया करें कि 40-50 पॉइंट पे बंदा आउट हो जाए
और अगर BTC की बात करें तो कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट या 800 पॉइंट की मोमेंटम में अगर प्रॉफिट बुक हो जाए तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास इथीरियम की जो सप्लाई है पहली वाली वो 1860-70 की लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था, अभी भी सिमिलर है, ठीक है। कन्फर्मेशन आज की आप देखें, मेच्योरिटी जो है ना इसकी वो आज आ जाएगी। अगर आज भी हमारे पास क्लोजिंग 1930-40 के आसपास इस एरिया में अगर आती है तो फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि यार हमारे पास सप्लाई बिल्कुल मेच्योर हो गई और एक ज़बरदस्त कॉल लगेगी। और उसमें फिर आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार मार्केट कम से कम भी अपनी पहली डिमांड जोन को तो टच करने ज़रूर जाएगी। अब सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली सप्लाई हमारे पास सिमिलर एरिया है 1960, 50, 80 इसके बीच में, ठीक है। और अगर सेकंड सप्लाई मैंने आपसे कहा था कि 2000 के आसपास आ रही है। और अगर डिमांड की बात करते हैं तो स्लाइड सप्लाई मैंने आपसे कहा था कि 1800 तकरीबन 60, 70, 80 के बीच में। और अगर नीचे एक सॉलिड आप अगर कहें हम सेकेंड डिमांड जोन की बात करें तो वो हमारे पास आ रहा है तकरीबन 1780 से लेकर 1800 का एरिया। यहाँ तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से ट्राई कर सकती है। आज के दिन की मैंने आपको क्लोजिंग बता दी कि अगर हमारे पास 1930 के नीचे मिनिमम आपकी मार्केट क्लोज होती है तो आपकी सप्लाई जो है इथीरियम की तो मेच्योर हो जाएगी। इसके अलावा कल हमारे पास मार्केट में अच्छी खासी न्यूज़ थी। इकोनॉमिक कैलेंडर बहुत ज़्यादा बिजी है। और अगर इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो उसमें मैंने आपको कहा था कि यार 40-60, 40-70, 44-60 और 44-70 के एरिया में मार्केट में अच्छी खासी एक हमारे पास वहाँ पर भी सप्लाई थी। बार बार उस लेवल से मार्केट शॉर्ट सेल हो रही है। तो अगर वहाँ पर रिजेक्शन आएगी तो फिर ऑफ कोर्स आप एक अच्छा खासा तगड़ा रिजेक्शन आपको क्रिप्टो मार्केट में भी मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी या सेटअप था आपको वो समझ आ चुका होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।